मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। तेंदुए के हमले से 4 से 5 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। ये तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया था और कई इलाकों में इसने कोहराम मचा दिया। मामला महाराष्ट्र के नासिक का है, जहां बताया जा रहा है कि कामगार नगर, पारिजात नगर, वन विहार कॉलोनी ऐसे अन्य इलाकों में तेंदुए ने कई लोगों को घायल कर दिया है। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। तेंदुए का सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया। इस दौरान वन विभाग के भी 2 कर्मचारियों को तेंदुए ने घायल कर दिया है। किसी तरह से तेंदुए को पकड़ा गया और उसे बेहोश करके उसे अपने कब्जे में लिया गया। वहीं मंत्री गिरीश महाजन भी घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों की जानकारी ली। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। साथ ही कहा है कि घटना बेहद ही चिंताजनक है। वन विभाग और प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि नागरिक सुरक्षित रहे। उसने हमला भी किया है गंभीर रूप से। कुछ लोग हमारे जो कर्मचारी है फॉरेस्ट के वो भी जख्मी हुए हैं और उनको हॉस्पिटल में हमने भेज दिया है। लेकिन ये तेंदुआ एक घर में घुस के बैठा था, तो वहाँ से उसको निकालना मुश्किल था। वो पब्लिक उसके पीछे जो भाग रही थी इससे और बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था और उसको पकड़ने के लिए बहुत सारी मुश्किल करनी पड़ी, नेट लगानी पड़ी। उसमें से भी वो भाग गया, 2 बार भाग गया। फिर तीसरी बार जब वो भागा तब हमारा जो गनमैन था उसने उसको इंजेक्शन दे दिया, शूट कर दिया और 5 ही मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर ये बेहोश हो गया। इसलिए हमने उसको अभी पकड़ लिया है, रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया है। सर, अभी सरकार की तरफ से कुछ नियोजन करने वाले तेंदुओं के ऊपर कि पूरे महाराष्ट्र में तेंदुओं के आतंक हो रहा है? ये बहुत गंभीर बात है। आजकल हमने परसों कैबिनेट में भी चर्चा की है, क्योंकि तेंदुओं का हमला ये आम बात हो गई है। रोज किसी बच्चे को उठा रहे हैं, किसी जो डॉग्स है, एनिमल्स है, गांव में आके, बस्ती में आके, घर में आके उनको उठा कर लेके जा रहे हैं। ये बात बहुत गंभीर है। तो इसलिए परसों ही कैबिनेट में बहुत विस्तृत चर्चा इस विषय पर हुई है। इनका बंदोबस्त कैसे किया जाए, इनको कैसे रोका जाए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ सूचना भी दी है। तो मुझे लगता है उसकी अमल जल्दी होगी और ये तेंदुए पकड़कर रिजर्व जगह में या गुजरात में अंबानी जी का जो सेंटर है वहाँ पे वनतारा, वहाँ पे कैसे भेजा जाए, इसके बारे में हम गंभीर रूप से सोच रहे हैं। अभी आजकल क्या हुआ है, जंगल कम होते जा रहा है, फॉरेस्ट कम होते जा रहा है और उनको सबसे सेफ जगह जो है गन्ना है, क्योंकि वहाँ कोई अंदर जाता नहीं, कोई दिखता नहीं। तो वहाँ उनकी प्रेगनेंसी भी होती है, बच्चे भी वो वही देते हैं। लेकिन वो गन्ना तोड़ने के बाद वापस ये लोग बाहर आ जाते हैं और गांव के नज़दीक होने से या फिर गांव के नज़दीक उनको खाने को शिकार मिल जाती है। जैसे सब हमारे डॉग्स हैं जो घर में हम लोग पालते हैं, पेट डॉग है, तो उनको ये लोग उठा के ले गए थे। छोटे बच्चे जो बाहर खेलते हैं या स्कूल में जाते उस समय तो उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनको उठा लेते हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे लगता है जल्द से जल्द इसका हम लोग बंदोबस्त करेंगे। सर, इसके लिए स्पेशल रेस्क्यू टीम की डिमांड फॉरेस्ट ऑफिसर जो एक्सपर्ट है उनके इसके बारे में बात हुई, ऑफिसर की भी मीटिंग हुई है। परसों कैबिनेट में विस्तृत रूप से इस पर बात हुई है, चर्चा भी हुई है और इस पर क्या करते आएगा। मैं भी डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर हूँ, तो मैंने भी कहा है कि मुझे भी थोड़ा काम अगर इसमें मिला तो मैं भी कुछ ना कुछ सोचकर इनका बंदोबस्त करने में सहयोग करूँगा। सर, 8 साल पहले डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से एक स्पेशल फंड दिया गया था, स्पेशल रैन की गई थी, स्पेशल रेस्क्यू टीम की गई थी, लेकिन उसमें जो वेटरनरी चाहिए, डांट करने वाला बंदा, उसका जो बजट है वो नहीं था। इसलिए वो कोई बजट की कमी नहीं रहेगी। मुझे कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी पैसे लगेंगे, जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, गाड़ी लगेगी, पिंजरा लगेगा, उसका तुरंत बंदोबस्त कर दो। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में परसों कहा है।